बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के एग्जाम सेंटर वगैरह की अंतिम रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयारी करके और अंतिम अपडेट लगातार जारी कर रहा है। तो 2-3 अपडेट है हमारे पास, जिस अपडेट को आपको समझ कर रखना है ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। आइए समझते हैं जो भी अपडेट है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड की गड़बड़ी का ऑन स्पॉट होगा निपटारा। मतलब कि आपका एडमिट कार्ड के में कोई भी गड़बड़ी है तो उसका ऑन स्पॉट निपटारा होगा। ये मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 की बात हो रहा है। क्या है पूरा खबर, आइए विस्तार से समझते हैं। आगे की तरह बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के फोटो में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो परीक्षा केंद्र पर ही ऑन स्पॉट इसका समाधान हो सकेगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 को लेकर इस व्यवस्था की गई है। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका स्कूल कॉलेज आपको एडमिट कार्ड दे रहा है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो गया, जैसे कोई भी आपका फोटो वगैरह नहीं मैच कर रहा, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे ऑन स्पॉट इसका समाधान होगा इस समस्या का। ठीक है, जो भी त्रुटि होगा उसको सुधार किया जाएगा। आगे की तरफ बताया गया है कि शनिवार को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में बोर्ड की ओर से आयोजित कार्यशाला में ऐप एग्जाम मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी दी गई। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में तिरहुत के परीक्षा केंद्र के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। मुजफ्फरपुर के 200 से अधिक शिक्षक इस कार्यशाला में शामिल हुए। इस ऐप के जरिए परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के भीतर परीक्षार्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की रिपोर्ट बोर्ड के पास पहुंच जाएगी। यही नहीं, किस परीक्षा केंद्र पर किस परीक्षा हॉल में कितने प्रश्न पत्र का उपयोग हुआ और कितना बचा रह गया, यह भी ऐप के जरिए बोर्ड के पास 30 मिनट के भीतर पहुंच जाएगा। ट्रेनिंग में शामिल शिक्षकों ने बताया कि परीक्षा को लेकर मैट्रिक इंटर एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के जरिए सभी परीक्षा केंद्र और बोर्ड के अधिकारी जुड़े रहेंगे। परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी तरह की समस्या का समाधान भी इसके माध्यम से किया जा सकेगा। परीक्षार्थी के नाम या अन्य किसी चीज में गड़बड़ी का सुधार केंद्र पर नहीं होगा, मगर फोटो में हुई कोई भी त्रुटि का निवारण इस ऐप के माध्यम से बोर्ड से तत्काल कराया जा सकेगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा की नई तकनीक के उपयोग को लेकर कार्यशाला आयोजित हुआ था। बताया जा रहा है शिक्षकों की ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। तो इस अपडेट के मायने क्या है, तो इस अपडेट में देखिए ये बताया गया है कि जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपका एग्जाम सेंटर की तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरा कर लिया। और एग्जाम सेंटर आपका अंतिम तैयारी होता है जहां पे आपको एग्जाम देने जाना है। वहां पे बिहार बोर्ड क्या क्या व्यवस्था किया, अगर आपका एडमिट कार्ड स्कूल कॉलेज से मिलता है और उसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो आप वहीं पे जाएंगे एग्जाम सेंटर पे। अगर फोटो वगैरह में कोई भी गड़बड़ी है या आपका डाटा वगैरह मैच नहीं कर रहा है तो वहां से ऐप के माध्यम से लोग तुरंत सुधार करा देंगे आपका। ठीक है, तो अर्थात कि कहने का सेंस क्या है कि एडमिट कार्ड में कोई भी गड़बड़ी है तो आपको घबराना नहीं है। आपको जहां पे भी एग्जाम सेंटर, आपके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर दिया गया है उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना है। और दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टीचर को ट्रेनिंग दिया है कि एग्जाम सेंटर पर कैसे आपका चेकिंग वगैरह करना है। ऐप के माध्यम से एग्जाम का मॉनिटरिंग होगा। तो ऐप का 2 कार्य होगा जो बिहार बोर्ड शिक्षकों के लिए सिर्फ तैयार किया है। पहला कार्य यही कि किसी भी छात्र के एडमिट कार्ड में कुछ भी डाटा मिसमैच हो रहा है तो उसका वेरीफाई करके उसको सुधार करना है। और दूसरा कार्य यह होगा कि पूरा पल का सेंटर का अपडेट बिहार बोर्ड का जो एक कंट्रोल रूम बिहार बोर्ड बनाता है हर एक परीक्षा से पहले, उस कंट्रोल रूम को अर्थात कि बिहार बोर्ड के ऑफिस में जानकारी उपलब्ध कराना कि कहां पे किस कमरा में कितने विद्यार्थी उपस्थित है, कितने अनुपस्थित है, ताकि आगे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। कहां पे किस एग्जाम के हॉल में इतना प्रश्न पत्र आया था तो उसमें से कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो कितना प्रश्न पत्र शेष बच गया, कितना खर्चा हो गया, पूरा मतलब कि पल का अपडेट बिहार बोर्ड को के ऑफिस में जाता रहेगा आपके एग्जाम सेंटर से, ताकि किसी भी एग्जाम सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं फैले। इसको लेकर तैयारी किया गया। तो पहला अपडेट यही था। आइए दूसरा अपडेट को समझते हैं। यहाँ पे दूसरा अपडेट में जानकारी दिया गया है, बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को इस बारे में दी जानकारी। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश, 1 मिनट भी देरी से पहुंचे तो नहीं मिलेगा प्रवेश। 1 से 12 फरवरी तक चलेगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। मैट्रिक की 15 से 23 फरवरी तक आयोजित होगा। प्रश्न पत्र वायरल होने के घटना को रोकने के लिए यह प्रयास। यहां पे बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जिस भी पाली में एग्जाम होगा, क्योंकि पाली में आपका परीक्षा मतलब कि चल रहा है, तो आपको एक सुनिश्चित करना होगा कि आपका जिस भी पाली में एग्जाम है उससे आधा घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अगर आधा घंटा से 1 मिनट भी आप लेट करते हैं तो
इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 से शुरू होगा। तो अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में है तो किसी भी हाल में 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पर आपको पहुंचना होगा। द्वितीय पाली की परीक्षा में जो 2 बजे से द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होगा तो उसमें 1:30 बजे तक ही केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और आपको शुरू में आप जानते हैं, मैं कितना बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट और आपका कॉपी जिस पे आप उत्तर लिखेंगे वो तीनों एक साथ मिलेगा, बट आपको सबसे पहले अपना ओएमआर सीट भरना है। ठीक है, क्लियर आपको समझना है कि सबसे पहले आपको ओएमआर सीट भरना है, क्योंकि शुरू से 1.5 घंटा के बाद पहले आपसे ओएमआर सीट ले लिया जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि तीनों तो एक साथ मिलेगा, प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट और आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखने वाला उत्तर पुस्तिका। बट आपको ये नहीं समझना है कि मैं ऑब्जेक्टिव बाद में बनाऊंगा, पहले सब्जेक्टिव बना लिया। ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि भले ही तीनों एक साथ दिया जाता है बट आपसे पहले जो है वो आपका ओएमआर सीट आपसे परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटा के भीतर में आपका ओएमआर सीट आपसे ले लिया जाएगा। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, फिर सब्जेक्टिव। तो आज के दोनों अपडेट में यही था जो मैंने आपको समझा दिया कि आपको आधा घंटा पहले प्रवेश कर जाना है सेंटर पे। अर्थात सेंटर का गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा, 1 मिनट भी देरी से पहुंचेंगे तो सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट ये था कि आपका एग्जाम सेंटर पे पूरा ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग होगा और कोई भी आपके एडमिट कार्ड में त्रुटि होगा तो वहां पे ऑन स्पॉट उसमें सुधार कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से वंचित नहीं रहना पड़े। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये व्यवस्था कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं आज की इस अपडेट को समझेंगे। ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।